हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। आज हम डिस्कस करेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर आता है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। आप बस सुनते रहिए, कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी, आपको दोबारा रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। कह रहा है पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। कह रहा है कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। कह रहा है महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। जो एक टोली है उस टोली का नाम क्या है, महतो, और उस टोली में क्या है, अशिक्षित लोग हैं। कह रहा है उन्होंने रामनवमी का मेला लगता है, जैसा कि आपको भी पता होगा। कह रहा है उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। उन्होंने रामनवमी के मेले से क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स खरीदा। कह रहा है जिसे वे लोग क्या पंचलाइट कहते हैं, जिसे वे लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। आगे कह रहा है पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। कह रहा पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी औरतें, मर्द, बालक और इकट्ठे हो जाते हैं। अगला कह रहा सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। सरदार क्या करता है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध करे। शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। कर सभी उत्साहित हैं परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। करा सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। करा इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। करा इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से क्या करता था, प्रेम करता है। करा मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मुनरी की माँ पंचों से गोधन की शिकायत की थी। करा वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। करा इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा। जाति से अलग कर दिया। करा मुनरी को पता है गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी को पता है कि गोधन क्या कर सकता है, पंचलाइट जला सकता है। करा वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। करा पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। करा वह पंचलाइट को जला देता है। जी हाँ दोस्तों, गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है। करा मुनरी की माँ गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। करा पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। क्या कहते हैं, ये देखते हैं। पंच कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ। करा खूब गाओ सलीमा का गाना। आगे करा पंचलाइट की रोशनी में वही ग्रामीण अशिक्षित लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले।